हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इसमें आपको अपर्दन के बारे में समझाया था। आज हम इस राजस्थान की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ये राजस्थान के जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। ये मैंने बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाए हैं और मैं इनको आपको भी बताना चाहती हूँ ताकि आपको भी ये एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भूपृष्ठ पर मिलने वाले इसका है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। तो राइटिंग पे इतना मत जाना, क्योंकि मैंने बनाए हैं तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टियाँ कहलाती हैं। तो मिट्टियाँ जो हैं वो भूपृष्ठ पर मिलने वाली जो चट्टानें हैं, उनकी जो परत है, मूल परत, उसकी चट्टानों से मिलकर में जो वनस्पतियों का योग वनस्पतियाँ होती हैं, तो उनसे मिलकर मिट्टियाँ बनती हैं। सीधे तरीके से ये है कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टियाँ कहलाती हैं। मेरे थोड़ा बताने का तरीका अलग है, क्योंकि मुझे अभी तक इतना बताना मोबाइल से नहीं आता है, तो इतना ध्यान ना करें, सिर्फ टॉपिक पर ध्यान दें। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है, भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत जो पौधों को खनिजांश व जीवाश्म प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। तो ये हो गई हमारी मृदा की परिभाषा कि जो ऊपरी परत होती है भूपृष्ठ की, जो पौधों और खनिजों जीवाश्म प्रदान करती हैं, उसे मृदा कहते हैं। मृदा की 3 परतें होती हैं। ऊपरी परत में पौधों के लिए जो आवश्यक जैव पदार्थ होते हैं, जो उनके विकास में जो आवश्यक होते हैं जैव पदार्थ, जो उनको पोषण प्रदान करते हैं, वो पोषक तत्व ऊपरी परत में विद्यमान होते हैं। दूसरी परत में पदार्थ का अपक्षय नज़र आता है। तीसरी परत, ये देखिए ध्यान से, तीसरी परत अक्षपित कौन आए वह अपक्षपित चट्टानी पदार्थों से बनी होती हैं। तीनों परतों के नीचे एक, मैंने क्या बता दिया, तीसरी परत अक्षपित चट्टानी पदार्थों से बनी होती है। तीनों परतों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फर्श होता है। जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है उसे पैडोलॉजी कहते हैं। तो मिट्टियों का अध्ययन हम जिस विभाग के अंतर्गत करते हैं उसे पैडोलॉजी कहते हैं। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। तो मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ये जीके का अच्छा एक क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में 1958 में की गई थी। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हैं उच्चावच, जलवायु, वनस्पति व मानवीय क्रियाएं। मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं वो बताती हूँ। तो पहला है चट्टान, जलवायु, जैविक पदार्थ और स्थलाकृतियाँ और समय। मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? मिट्टी के घटक कौन कौन से होते हैं? जल, वायु, जैव पदार्थ और खनिज कण। राजस्थान में 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। रेतीली बलुई मिट्टी पहली है, रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे मरुस्थली मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में खड़ी की खेती की जाती है। तो राजस्थान में ये रेतीली, बलुई और मरुस्थली मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? यह पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक भूभाग है राजस्थान का। इसमें खड़ीन की सर्वाधिक खेती होती है। दूसरी है
भूरी रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिम में रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को पेंटेड धूसर मरुस्थली सिरोज़म मिट्टी भी कहते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी है ये पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में पाई जाती है। फिर है लवणीय मिट्टी, तीसरे नंबर की है लवणीय मिट्टी और चौथी है पर्वतीय मिट्टी। यह अरावली पर्वतमाला की उपात्यता में पाई जाती है। इस पर मिट्टी का रंग लाल, पीला और भूरा होता है। पांचवी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। यह मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी एवं दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी से बनी है। इसमें चूने की मात्रा कम होती है। जो मिश्रित और काली मिट्टी होती है यह मालवा के पठार की मिट्टी है और जो कि दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी से बनी है। इसमें चूने की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में लाल मिश्रित और काली मिट्टी में कपास और मक्का की फसलें ज़्यादा प्राप्त होती हैं। फिर है लाल लोमी मिट्टी। इसका निर्माण स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। लाल लोमी मिट्टी कायांतरित चट्टान और स्फटिक चट्टानें होती हैं उनसे प्राप्त होती है। राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। यह कम वर्षा में भी मक्का की फसल का अधिक उत्पादन होता है। यहाँ कम वर्षा में भी अधिक उत्पादन हो जाता है मक्का का। फिर है 7वें नंबर पे मध्यम काली या रैगून मिट्टी। काली मिट्टी का प्रसार हाड़ौती के क्षेत्र में है जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। यहाँ कपास का उत्पादन अधिक होता है। फिर है कछारी मिट्टी, ये जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी को दोमट काप, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी राजस्थान के पूर्वी मैदानी जिलों में पाई जाती है। फिर है भूरी मिट्टी। यह बनास बेसिन में पाई जाती है। जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो बनास बेसिन का भाग है ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला। फिर है लाल पीली मिट्टी जिसे ग्रेनाइट, शिस्टनेस और चट्टानों के टूटने से बनी है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने जो भी कुछ बताया है, हाँ थोड़ा घबराहट और रुक कर बोला है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं, लेकिन शायद थोड़ी कमी रह गई। जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करने की, ताकि आपको इसमें फ़ायदा हो। वैसे मैं भी यही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ तो वो मेरी ही तरह किसी और के भी काम आए। तो जो भी हो आपकी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने जो भी मेहनत थोड़ी बहुत की है उसके लिए, अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है इस पर। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगे तो किसी और को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स।